मेरी शादी 4 लड़कों से हो गई। शरीर में हट्टे कट्ठे और मैं बिल्कुल दुबली पतली। उन सबको कैसे झेलती। जैसे सुहाग रात का टाइम आया, वे 4 लोग बारी बारी से मेरे साथ सुहाग रात मनाने लगे। ये देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। दोस्तों, मेरा नाम सुहाना है। दरअसल मैं ऐसे ख़ानदान में पैदा हुई थी जहाँ सभी भाइयों की दुल्हन एक ही लड़की बनती है, मेरी माँ भी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए वीडियो को देखकर स्किप ना करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरे पापा, ताऊ जी और चाचा जी की एक ही पत्नी थी। मैं 15 साल की थी और मुझसे मेरे बड़े 3 भाई थे। घर में शादी का माहौल था क्योंकि मेरे तीनों भाइयों की शादी थी। भाभी सिर्फ एक थी, तभी मुझे उस बारे में कुछ खबर नहीं थी। मैं बिल्कुल अनजान थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कोई रिवाज होता है। मैं तो इस खुशी में झूम रही थी कि घर में मेरी 3 भाभी आएंगी। लेकिन भैया की शादी के बाद जब दुल्हन का गृह प्रवेश किया जा रहा था तो मेरे तीनों दूल्हे भाइयों के साथ केवल एक ही दुल्हन थी। सब लोग बहुत खुश थे, घर में बहू आ गई। पर मैं सिर्फ इसी सोच में थी कि आखिर मेरी बाकी 2 भाभियाँ कहाँ है। खैर, मैं इन सबको भूल गई और नाचने में मगन हो गई। कुछ दिन यूं ही निकलते गए। रोज़ देखती कि मेरी भाभी के पास सभी भाई जाते। पढ़ाई लिखाई उस समय होती नहीं थी, और अगर थोड़ी बहुत ही होती तो वह सिर्फ लड़कों के लिए होती, क्योंकि लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने दी जाती। कुछ दिन बाद मेरी सहेली की बहन की शादी थी। उसके पिताजी और मेरे पिताजी अच्छे दोस्त थे, इसीलिए उनकी शादी में हमारे पूरे परिवार को बुलाया गया। सब लोगों के साथ मैं भी वहाँ पर गई थी। जब उनके वहाँ बारात आई तो 2 दूल्हे थे। मैं फिर सोचने लगी कि इनके यहाँ तो सिर्फ एक ही लड़की है, शादी है तो फिर 2 दूल्हे कैसे। खैर, उनकी शादी के बाद मैं घर पर आ गई। जब माँ को सारा काम करके खाली बैठा देखा तो मैंने माँ से पूछ लिया कि आखिर ये क्या है, एक लड़की इतने सारे दूल्हे कैसे हो सकते हैं। तभी मेरी माँ ने मुझे बड़े प्यार से समझाया कि बेटी, हमारे समाज की एक प्रथा है जिसमें जहाँ लड़की का रिश्ता तय किया जाता है वहाँ जितने भी भाई होते हैं उन सब से शादी होती है। मैंने माँ से पूछा कि इतने सारे लड़कों को एक अकेली लड़की कैसे संभाल पाती है। तभी माँ ने कहा कि बेटी, अब जैसे भी हो ये सब तो करना ही पड़ता है। अब लड़की की किस्मत बता सकती है कि उसकी कितने लड़के के साथ शादी हो सकती है। मेरी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैं वहाँ से उठकर चली गई। कुछ दिन बाद जब मैं 18 साल की हुई तो मेरे घर पर मेरी शादी करने की बात चलने लगी। भाई और पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी शादी करवाने के लिए, क्योंकि मेरा दिल इसीलिए घबरा रहा था कि पता नहीं कितने लड़कों से मेरी शादी होगी और उसके बाद मैं उन सबको कैसे झेल लूँगी। लेकिन मेरी कहाँ चलेगी माँ, मेरी कहाँ चलने वाली थी। आखिर होना तो वही था जो घर के बड़े चाहते थे। खैर, दूसरे दिन मैं अपनी माँ के साथ बैठी थी, तभी मेरे सबसे बड़े भाई आए और कहने लगे कि नीतू का रिश्ता तय कर दिया गया है। बहुत अच्छा ख़ानदान है, लड़के 4 भाई है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। 4 लड़कों को मैं कैसे संभाल पाऊंगी, बस यही सोच मुझे खाए जा रही थी। मैं बार बार इस समाज के इस गलत रिवाज के बारे में सोच रही थी। हम लड़कियों का ख्याल जरा भी नहीं है किसी को। मैंने कई प्रयास किए कि किसी भी तरह से ये शादी ना हो, लेकिन शायद अगर आप अपनी शादी, सेहत या मानसिक स्थिति को लेकर परेशान हैं तो आप खुलकर बता सकती हैं। मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। अगर आपका सवाल यह है कि आप दुबली हैं और पति हट्टे कट्टे हैं तो क्या करना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। शरीर का आकार अलग अलग होना बिल्कुल सामान्य है। आप अपनी सेहत सुधारना चाहती हैं तो
मैं आपको वज़न बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने या हेल्दी रहने के लिए तरीके बता सकता हूँ। आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगली बार देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।